क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का क्रमांक एक प्रकार से दर्पण का काम करेगा। हर मोहल्ला एक समाज होता है और हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आपके शुभ चिंतक लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके जीवन में अंधकार की कामना करते हैं। आज का ये वीडियो एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएगा जो आपके ही घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। महाराज जी कहते थे, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना आत्मा की अनदेखी करने जैसा है। तू जिस महिला को अपनी बहन, भाभी या पड़ोसी समझती थी, वो तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो आपके जीवन में आपकी असफलता की कामना करता है, आपके घर को पूरी तरह से प्रहार कर रहा है और नहीं चाहता कि आप प्रसन्न रहें। इसीलिए इस क्रमांक को पूरा सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो शख्स कौन है जो आपके घर में कांटे बोने का प्रयास कर रहा है। वो आपके ही मोहल्ले में रहती है, हर त्योहार पर आपसे पहले आ जाती है शुभकामनाएं देने, आपके घर की हर बात उसे पता होती है और आपने कभी शक भी नहीं किया। पर बाबा कहते थे, जो जरूरत से ज्यादा मिठास दिखाए वो जहर छुपाए बैठा होता है। उस महिला की बातें बहुत ही सामान्य हैं, लेकिन उसकी नीयत, उसकी दृष्टि हमेशा तेरे सुख, तेरे परिवार और तेरी संपत्ति पर है। उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, पर उसकी चालें स्पष्ट है। अब समझिए कि वो 4 काम कौन से उसने किए हैं जिससे आपके जीवन में कठिनाइयां आपको प्राप्त हो सकती हैं। आइए जानते हैं पहले वो कौन से 4 काम हैं जो आपके घर पर चोरी छिपे हो चुके हैं, जिससे आप आज पीड़ित हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको दुख प्रदान कर रहे हैं। कि सबसे पहले उसने आपके घर में कलह का प्रयास किया है, यानी कि आपके घर में किसी न किसी कारणवश क्लेश हो, किसी न किसी कारणवश बहस हो, किसी न किसी कारणवश घर में रहने वाले लोगों में आपसी मतभेद हो। उसने आपकी पत्नी को आपके खिलाफ भड़काया, उसने आपकी माँ के कान आपके ही विरुद्ध भरे। वो रोज कुछ ना कुछ कहती गई, जिससे आपके घर का वातावरण विषाक्त हो गया। नीम करोली बाबा कहते थे, जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। और आज देखिए घर का सुख कैसे खराब हो चुका है, कैसे घर की 4 दीवारी में रहने वाले लोग एक दूसरे का मुख तक नहीं देखना चाहते, कैसे छोटी छोटी बातों पर बड़े से बड़े क्लेश उभर जाते हैं। बच्चों का पढ़ाई पर मन नहीं है, काम करने वाले लोगों का काम पर, अपने व्यवसाय पर, अपनी नौकरी पेशा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये सारी चीजें एकाएक होना एक बहुत बड़ा संकेत बन जाती है कि कुछ तो कारण है इस चीज के पीछे। दूसरी चीज है, आपके घर में हर बात पर किसी न किसी तरीके से आपके घर के सारे राज जानने का प्रयास किया है। आपके घर में क्या चल रहा है वो सारी चीजें जानकर वो आपके आस पड़ोस में किसी न किसी माध्यम से आपके घर की भीतर की बातें तक बता देती है, जिससे आपके घर के राज 4 दीवारों के भीतर सीमित न रहते हुए समाज का दिल बहलाने वाली बातें बन जाती हैं। कैसे आपके घर की हर एक चीज उसे पता है। ये सारी चीजें किसी न किसी माध्यम से उस तक पहुंच जाती हैं, लेकिन आप इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। आपका मन बहुत उदास रहता है, आपके घर की ऊर्जा बहुत ज्यादा शून्य हो गई है और किसी न किसी प्रकार से आपके घर की सारी ऊर्जा वो दूषित कर चुकी है। उस महिला ने आपके घर में ऐसा विश्वास जमाया है कि आपके घर के लोग आप पर विश्वास नहीं करते। आपकी घर की बातें बाहर फैलाई जा रही हैं। आपके घर में, आपकी नौकरी में और आपके मन में पूरी तरह से नकारात्मकता का वास हो गया है। आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। महाराज जी कहते हैं, जो तेरे मन का चैन चुराए उसे अपने जीवन से दूर कर दें। ऐसे लोगों से आपको बहुत ही समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्हें अपने जीवन से बाहर करना है। सबसे खतरनाक काम यह है कि आपके घर में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं उस महिला ने बुला दी हैं, जिसके कारण आपके घर में एक पल की भी शांति नहीं है। आप स्वयं देखिए, अपने घर का वातावरण देखिए, अपने घर में रहने वाले लोगों की सोच देखिए, कैसे उनका मस्तिष्क एकाएक परिवर्तित हो गया। कैसे वो पहले जिन बातों पर विश्वास नहीं करते थे वो विश्वास करने लगे। कैसे उन सभी के मन में एक प्रकार की नकारात्मकता, एक प्रकार का भारीपन और एक प्रकार की कलेश की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी है। ये सारी चीजें, ये चारों चीजें आपके घर में किसी न किसी कारणवश प्रवेश में आई हैं। वो यही है कि वो आपके घर की सुख और शांति को छीनना चाहती हैं।
अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये तो सारी परेशानियां आप सभी अपने मन से, अपने घर के वातावरण को देख के समझ ही गए होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था और ऐसा आज से 2 वर्ष पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये अभी जो 2 साल आपके घर में गुजरे हैं, ये 2 सालों से आने वाली परेशानियां बहुत बहुत मन को कुंठित करने जैसी हैं। प्रश्न है कि क्या किया जाए, क्या इस महिला को जवाब दिया जाए, क्या उसका पर्दाफाश किया जाए। देखिए, महाराज जी कहते हैं, बदले की आग में नहीं, ध्यान की अग्नि में अपने शत्रु को भस्म करें। समाधान क्या है, आइए जानते हैं। पहला समाधान है कि सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को बाबा अपना रक्षक मानते थे। जहां प्रतिदिन हनुमान चालीसा होती है, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि जहां श्री हनुमान जी हैं, वहां नकारात्मकता का वास हो ही नहीं सकता। दूसरा उपाय है, तुलसी में जल चढ़ाएं। ओम नारायणाय नमः का जाप करें। ये मंत्र घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। बाहर से आने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप ही इस मंत्र के जाप से भस्म हो जाती हैं। तीसरा है, किसी से अपनी निजी बातें साझा मत करिए। नीम करौरी बाबा ने कहा है, गुप्त रहो, मौन रहो, साधना में लीन रहो। ये सारी चीजें आपके घर में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता के प्रवेश को बहुत ज्यादा बल देती हैं। और चौथा है, गुरुवार को गरीबों को आपको भोजन कराना है या मिठाई आदि खिला सकते हैं, और बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाना रोजाना मत भूलिएगा। ये वो चीजें हैं जो आपके घर में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता को प्रवेश दिलाएंगी, आपके घर की सारी परेशानियों को दूर करेंगी और उस महिला को सबक भी सिखाएंगी। आइए जानते हैं उस महिला से आप बदला कैसे लेंगे, यानी कि उस महिला से दूरी कैसे बनाई जाए। यहाँ पर बदले का आशय ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का मतभेद करें या किसी भी प्रकार के झगड़े को मोल लें। देखिए, महाराज जी बहुत ही स्पष्ट बात कहते हैं कि अपने दुश्मन को समझदारी से, यानी कि किसी प्रकार की ऐसी युक्ति से हराएं जहां पर किसी प्रकार का कोई मतभेद भी ना हो और किसी प्रकार का कोई आपसी कलह भी ना हो। यानी कि आपको केवल दूरी बनानी है, यानी कि आप उसका सामना करने की कोशिश ना कर, उससे बहस ना करें, बस अपने दरवाजे बंद कर अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। बाबा जी कहते थे, जैसे सांप से दूरी बनाना ही रक्षा है, वैसे ही चालाक व्यक्ति से दूरी ही समाधान है। वह खुद अपने कर्मों का फल पाएगी। और देखना, तुझे बस अपने घर को एक तीर्थ बना देना है, हर कोने में दीप जलाना है और उस महिला की परछाई तक अपने मन से दूर रखनी है। देखिए, संसार में सबसे बड़ी तपस्या है विवेक की रक्षा करना। तो अगर अपनी चेतना जागृत रखेगा तो किसी प्रकार की द्वेष वाली ताकत आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा जी की छाया आपके घर पर है, ये सोचिए। उनका आशीर्वाद आपके हर संकट से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। बस अपने भीतर की ज्योति जलाए रखें, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। तो ये महाराज जी के कुछ ऐसे उपाय थे जो अगर आप इस भांति कर लें या इस प्रकार से कर लें, निसंदेह आपको इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। और इस वीडियो को हर एक उस ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे शक है कि कोई ना कोई इसका नुकसान कर रहा है। इसलिए बाबा जी का नाम लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय बाबा नीम करौरी, क्योंकि महाराज जी की इच्छा अनुसार आपके पास ये क्रमांक पहुंचा है, तो महाराज जी को धन्यवाद देना बनता ही है। महाराज जी आपको आज आगाह करना चाहते हैं इस क्रमांक के माध्यम से कि आपके जीवन में कोई ना कोई इस प्रकार से कांटे बो रहा है, जिससे सावधान होने की आवश्यकता आपको बहुत बहुत जरूर है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।